आज हमारे घर पे गेस्ट आने हैं तो सुबह सुबह प्रिपरेशन के लिए मैं उठ गई। खाना रेडी करना था और बहुत सारे काम, और हंसबे आदत सुबह उठ के मैंने देखा अपने टेरेस से बाहर, तो ये क्या, आज तो बहुत ज़्यादा धुंध है। देखें तो कोहरा कैसे गिर रहा है, नज़र आ रहा है ना। इसको देख के इतनी ठंड लग रही है, पता नहीं आज मैंने काम कैसे करने हैं। लेकिन एक बात है, सर्दी चाहे जितनी भी हो, सीन इतना प्यारा लग रहा है। और आपको पता है धुंध की भी एक प्यारी सी खुशबू होती है, एक प्यारा सा एहसास होता है, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। सर्दी अपनी जगह, लेकिन ये वाला सीन जो है ना, ये अपनी जगह। चले दोस्तों, धुंध और सीन एंजॉय कर लिया हमने। अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी वीडियो में 3 रेसिपीज़ लाई हूँ जो कि मैं बनाने वाली हूँ अपने मेहमानों के लिए, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो आ जाएं फिर। सबसे पहले जो है मैं डिज़र्ट बनाऊंगी, क्योंकि मीठा जो है वो हमने ठंडा करने के लिए रखना होता है। मैंने ले लिया है 2 गिलास दूध। उसके अंदर मैंने सालन वाला जो चम्मच होता है ना बड़ा, वो आपने 2 चम्मच भर के चीनी के डाल देने और इसको मिक्स कर लेना है। जब ये बॉईल हो जाए तो आपने हाफ़ कप दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड लिया है मैंने, इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। और बॉईल होते हुए दूध के अंदर आपने इसको डाल लेना है और फिर चम्मच हिलाते रहना है ताकि लम्स ना बने, और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। ठीक है जी, हम ये चम्मच हिलाते रहेंगे और इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहना चाहिए। ये देखिए जी, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, गाढ़ा भी हो लेकिन लिक्विड भी हो। सही हो गया। इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। इतनी देर में हमने ले लिए 4 स्लाइसेस जो है ब्रेड के, उसके हमने कॉर्नर कट कर लेने हैं। जो किनारे होते हैं इसके ब्राउन, उनको हमने छुरी से कट कर लेना है। किनारे कट करने के बाद अब हम इसके 4 पीसेस कर लेंगे। पहले हम इनको दरमियान से कट करेंगे और फिर दोबारा से। एक स्लाइस के 4 पीसेस हो गए। अब हम पैन में ऑयल गर्म करेंगे और इन पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना आपने, बस लाइट ब्राउन से आपने रखने हैं। एक साइड लाइट गोल्डन सी हो जाएगी तो आपने दूसरी साइड इसकी पलट देनी है और फिर हम इसको निकाल के साइड पे रख देंगे। जी तो दोस्तों, ठंडा होने के बाद जिस डिश के अंदर हमने सर्व करना है उसके अंदर हम लेयर्स की फॉर्म में इसको लगाते जाएंगे। और ब्रेड के सब पीसेस रखने के बाद जो हमने लिक्विड तैयार किया था कस्टर्ड का, वो हम इसके ऊपर इस तरह से पोर कर देंगे। और आप लोग चाहें तो ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर, बादाम, पिस्ता वगैरह या पीनट्स वगैरह इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। और फिर इसको रख देंगे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए। हमारा डिज़र्ट रेडी है। तो जी अब मैं बनाऊंगी तंदूरी चिकन बिरयानी। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 kg चिकन। उसके ऊपर मैंने डाला 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक का, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला चाट मसाला, और 2 लीमू इसके ऊपर मैंने निचोड़ लेने हैं। इसमें हाफ़ कप हम डालेंगे दही का और 1 टेबलस्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आधे घंटे के लिए हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम जो है अपने चावल रेडी कर लेते हैं। और चावलों के लिए जैसे आम पुलाव हम बनाते हैं सहरा ही, वैसे अपने प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर डाल के आपने उसका मसाला बना लेना है। और फिर हमने उसके अंदर और कोई मसाला जात नहीं डालने हैं। हमने डालना है तंदूरी मसाले का हाफ़ पैकेट और बिरयानी मसाले का 1 पैकेट। ठीक हो गया। मसाला रेडी करने के साथ साथ हम अपना चिकन भी जो है फ्राई कर लेंगे। जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसको हम फ्राई कर लेते हैं फ्राइंग पैन में। ठीक है जी। साथ ही मसाले को भी देखते रहेंगे। इसके अंदर मैंने डाला है 1 कप दही का। इसको हम अच्छा सा भून लेंगे। ये सारी क्वांटिटी मैं आपको 4 गिलास चावलों के लिए बता रही हूँ, यानी ये 1 kg से ज़्यादा होंगे। ठीक है। अब हमने जैसे आम पुलाव बनता है, पानी डालना है, उसको खुश करना है, डबल गिलास पानी के डाल के उसको खुश कर लेना है। जब दम लगाने लगेंगे तो जो हमने फ्राई किया था चिकन उसके ऊपर डालेंगे और हम डालेंगे
हरी मिर्च और हरा धनिया, और साथ ही मैं कोयले का इसको लगा दूँगी दम। ठीक है, इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसके अंदर जो है हमारी तंदूरी खुशबू आने लग जाएगी। तो हमारी ये रेडी हो गई। अब मैं बनाऊंगी चिकन पोटैटो कटलेट्स। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलू, 2 अंडे बॉईल कर लिए हैं, आलू भी बॉईल कर लिए हैं, और मैंने ले लिया है थोड़ा सा चिकन, वो भी मैंने बॉईल कर लिया। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम मैश करके आपस में मिक्स कर लेंगे। और उसमें मैंने डाला है नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, बस। इसके अलावा मैंने कोई मसाला नहीं डाला। और बस हमने सिंपली इसके शामी बना लेने हैं, कबाब बना लेने हैं, और इसको अंडा लगा के हमने फ्राई कर लेना है। हमारी तीनों रेसिपीज़ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, मीठा कैसा लगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप लोग भी इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं, खुद खाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।